अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। और आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूं ये सैमसंग की ए सीरीज के अंदर लेटेस्ट एंट्रेंट है और इस मोबाइल फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A32। अब मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग इस मोबाइल फोन के बारे में कितना एक्साइटेड हैं, लेकिन मुझे अंदाजा तब हुआ जब मैंने इस मोबाइल फोन के फर्स्ट इंप्रेशंस जो थे वो अपलोड किए और उस पर 2 लाख व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग इस मोबाइल फोन के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता कि इस मोबाइल फोन के अंदर क्या एक्साइटिंग फीचर्स हैं, तो भाई सैमसंग वो ब्रांड नहीं है जहां पर हमें कोई भी चीज लो प्राइस में सबसे पहले देखने को मिले। यानी कि अगर आप चाइनीज ब्रांड्स की बात करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि चाइनीज ब्रांड्स वो पहले ब्रांड्स होते हैं जो कि लो प्राइसिंग में कोई ऐसा फीचर लेकर आ रहे होते हैं जो कि उस प्राइस में उससे पहले हमने नहीं देखा। सैमसंग क्योंकि एक प्रीमियम ब्रांड है तो सैमसंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन गैलेक्सी A32 की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मोबाइल फोन है, एक तो ये अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटायरली डिफरेंट यूजर्स के लिए है। तो अगर आप वो बंदा है जो सिर्फ गेमिंग के लिए फोन लेना चाह रहा है या वो बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ बैटरी परफॉर्मेंस के लिए फोन लेना चाह रहा है, तो ये मोबाइल फोन शायद आपके लिए ना हो, क्योंकि इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाइलाइट्स हैं वो दूसरी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि ये गेमिंग नहीं कर सकेगा या बैटरी लाइफ बहुत ही बुरी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके हाइलाइट्स की आप बात करते हैं तो वो डिफरेंट चीजें हैं और वो ऐसी चीजें हैं जो कि इस प्राइस कैटेगरी में, जो कि ये 42,000 का ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, सैमसंग कहती है 41,999, मैं कहता हूँ 42,000, लेकिन मार्केट में ये आपको 40 या उससे नीचे भी देखने को मिल सकता है। उस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी ऐसे फीचर्स इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाए गए हैं जो कि इससे पहले हमने यहाँ पर नहीं देखे। एक चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ है और वो है 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज। जो कलर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये ऑसम वाइट है। इस बार शुक्र है इनने ज़रा नाम जो है वो बेहतर कर दिए हैं, वरना नाम बड़े कंफ्यूजिंग होते थे, लेकिन इस बार हर जो कलर है उसके साथ ऑसम का वर्ड यूज़ किया गया है और बड़े सिंपल से जो नाम हैं वो रखे गए हैं। फ़ोन जो है इसको हम बॉक्स से यहाँ पर निकाल लेते हैं और बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है वो है आपका ये सैमसंग का लिड, और ये काफ़ी मोटा है। आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर कोई चीज़ होगी, और ऐसा ही है यहाँ पर जो प्रोटेक्टर है, जो बैक प्रोटेक्टर है वो ज़रूर दिया गया है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस चीज़ पे मैंने सैमसंग को क्रिटिसाइज़ किया था और मुझे खुशी ये है कि आई मीन ऑब्वियसली दूसरे रिव्यूज़ ने भी किया होगा, मुझे खुशी ये है कि उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को लिया है और एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो प्रोटेक्टर है वो दे दिया है। यहाँ पर अगर आप बैक पर ध्यान दें तो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है उस पर किसी भी किस्म का कोई बम्प नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरा डिज़ाइन है वो भी एक काफ़ी यूनिक कैमरा डिज़ाइन है। अब जनरली सैमसंग के केस के अंदर जो डिज़ाइन हैं वो पहले फ्लैगशिप में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल S सीरीज़ या नोट सीरीज़, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रिकल डाउन होते हुए नीचे तक आ जाते हैं। लेकिन इस फ़ोन के केस में जो डिज़ाइन है वो एंटायरली न्यू डिज़ाइन है और वो हम यहाँ पर देख भी लेंगे। फ़ोन को मैं निकाल लेता हूँ बॉक्स से और इसको हम कर लेते हैं टर्न ऑन। जो हाइलाइट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं उसमें इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है, क्वाड कैमरा सेटअप है और एक ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग की 15 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है उसको सपोर्ट करता है। इस तरह के चार्जर सैमसंग काफ़ी टाइम तक अपने हायर एंड फोन्स में देता है। अब हायर एंड में क्योंकि उन्होंने सुपर फास्ट चार्जिंग दे दी है तो A सीरीज़ के अंदर हमें ये जो फास्ट चार्जिंग टेक्निक है ये मिल रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी टाइप C को यूज़ किया गया है और एक और अच्छी बात यह है कि ये क्रॉस कंपैटिबल है। तो अगर आपके पास कोई सैमसंग का बड़ा फ़ोन है, नोट सीरीज़ का या S सीरीज़ का, अगर आप उसका चार्जर भी इसको लगाते हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप इसको उस चार्जर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सिर्फ 15 वाट के ऊपर चार्ज होगा, लेकिन आपको मल्टीपल चार्जेस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो बैक पर ये प्लास्टिक है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। कलर मैंने जानबूझकर वाइट मंगवाया है क्योंकि मेरा फेवरेट कलर ये वाइट कलर ही है। ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो लुक है वो प्रोवाइड करता है। और बैक साइड पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसका जो कैमरा डिज़ाइन है वो बहुत यूनिक है। ये बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लश है और मोर इंपॉर्टेंटली इस तरह का कैमरा डिज़ाइन हमने इससे पहले किसी भी फ़ोन पर नहीं देखा। तो उस हिसाब से सैमसंग ने एक नई चीज़ ही बनाकर हमें दे दी है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सैमसंग अपनी A सीरीज़ की 32 वाली जो लाइन है उसमें ये चीज़ करेगी। फ़ोन के जो सिम स्लॉट्स हैं उनको भी हम चेकआउट कर लेते हैं और उसके बाद मैं फ़ोन को कर लूँगा सेटअप और फिर देखेंगे कि फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो कैसा है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ये ज़रा बेटर जो आइडिया है वो हमें दे देगा। यहाँ पर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसको सेटअप करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और इस मोबाइल फ़ोन का जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है वो इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अब सुपर एमोलेड इन इटसेल्फ एक नोवेलिटी थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में अब हमें सुपर एमोलेड डिस्प्लेस आसानी से मिल रहे हैं। तो सैमसंग ने उस चीज़ को एक स्टेप आगे लेकर जाने का फैसला किया है और यहाँ पर आपको जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मैं बता रहा था कि इस प्राइस कैटेगरी में हमने इससे पहले नहीं देखी, वो ये है कि ये सिंपल
सिंपल जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो नहीं है, ये जो डिस्प्ले है ये सिंपल एमोलेड नहीं है। यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का जो एमोलेड है वो देखने को मिल जाता है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, क्योंकि यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G80 यूज़ किया गया है। रैम और स्टोरेज के ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी ठीक हैं, 6 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें बाकी चीज़ों के अंदर भी हल्का हल्का जो है वो बेहतरी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के जो बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है ये 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैमरा सेटअप यहाँ पर लगाया गया है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और इवन जो फ्रंट कैमरा है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेंसर के साथ आता है। तो आपको ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है, जो डिस्प्ले क्वालिटी है और जो मल्टीमीडिया है वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इफ़ यू आर अ गेमर तो प्रॉब्ली ये शायद आपके लिए ना बना हो, लेकिन अदर देन दैट अगर आप एक जनरल यूज़र हैं, लाइट टास्क करते हैं, तो इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, आपको मल्टीमीडिया वॉच करने में मज़ा आएगा। इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा है तो शशका ज़रा लगेगा। इसके अलावा बैक साइड पर आपको शायद लग रहा हो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ग्लास का यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सैमसंग का ग्लास्टिक मटेरियल है, जिसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी किसी मोबाइल फ़ोन में ग्लास यूज़ होता है तो उस पर स्क्रैचेस नहीं आते, लेकिन ग्लास का प्रॉब्लम ये होता है कि गिरते साथ ग्लास टूट जाता है और ये हमने चीज़ बड़ी इजीली नोटिस भी की है। प्लास्टिक का नुकसान ये होता है कि इस पर स्क्रैचेस आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो टूटने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सैमसंग यहाँ पर ये जो ग्लास्टिक यूज़ करती है ये असल में प्लास्टिक बिल्ड ही है, लेकिन इसके अंदर जो फील है जब आप इसको पकड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने ग्लास का फ़ोन पकड़ा हुआ है। दूर से इसकी जो शाइन है, जो फिनिश है वो भी आपको ग्लास वाली लगती है, तो वो चीज़ ज़रूर है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बिल्ड में आता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्लास बिल्ड होगी तो ऐसा नहीं है। फाइनली अगर आप बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। अब सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जिनकी M सीरीज में हमें 7000 mAh तक भी बैटरी देखने को मिलती है, तो मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी स्टैंडर्ड बनती जा रही है। लेकिन 5000 mAh की बैटरी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले इन इटसेल्फ भी नॉर्मल डिस्प्ले की निस्बत बैटरी कम कंज्यूम करता है। इस मोबाइल फ़ोन को मैं मुकम्मल तौर पर ज़रूर रिव्यू करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस मोबाइल फ़ोन के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो इस पे गेमिंग टेस्ट, इस पे सारे जो लोड टेस्ट हैं वो हम करके एक मुकम्मल रिव्यू जल्दी ले आएंगे, लेकिन अभी की जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सीरीज़ का A52 और A72 भी जल्दी इस चैनल के ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा, और कल वाली वीडियो जो है वो बड़ी क्रेजी होने वाली है, तो उसको भी कर लीजिएगा और देखते हैं कि क्या बनता है। बाकी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।